तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपना होडोंग क्याओ से मिल जाता है और क्याओ उसे बताते हैं कि मैंने इस लिटिल चीज़ से कहा था कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढ कर लाए जो मेरी मदद कर सके। दिखा दिया सब सुनने के बाद होडोंग कहता है लास्ट टाइम तुमने मेरा इलाज करा था इसलिए मेरी खुशबू तुम्हारे ऊपर रह गई होगी, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही मेरे पास आ गया। और वैसे आखिर ये चीज़ है क्या? क्याओ कहती है मेरे को भी नहीं पता, हो सकता है कि ये किसी तरह का मैजिकल बीस्ट हो जिसके पास इंटेलिजेंस है। तो दिखाते होडोग आगे बढ़ता है, कह रहा होता है मेरे को तुम्हारी हेल्प करने दो, वैसे भी ये चीज़ें एल्फ के ऊपर काम करती हैं और मेरे ऊपर ये इनफेक्टिव है। और फिर दिखाया जाता है वो जाके उसको खोल देता है। दिखाते क्यूआन उसको शुक्रिया बोलती है और फिर दिखाते वो अपने पैर को हील कर लेती है और हुडोंग से कह रही होती है यहाँ पे तुमने मेरी दूसरी बार जान बचाई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे ग्रेटिट्यूड शो करूँ। और अरे हाँ तुम्हारा नाम? दिखाते हुडोंग कह रहा होता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था और मेरा नाम हुडोंग है। और फिर तभी यहाँ पे वो दोनों और कहा जाते हैं और कह रहे होते हैं ओ ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, यहाँ पर एक और कह दिए। हुडोंग उन दोनों से कह रहा होता है ज़रा रुको भाइयों, ये तो बस यहाँ से गुजर रही थी। दिखाते वो दोनों और को क्या को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ से गुजर रही थी, आगे तुम यहाँ पे कर क्या रही थी, क्या तुम एल्फ रेबेल के मेंबर्स में से एक हो? दिखाते दूसरा कह रहा होता है कि कौन परवाह करता है, इन एल्फ का जन्म ही दोष करने के लिए होता है, पापी होते हैं ये लोग, बस इन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। और फिर तभी दिखाया जाता है होडोग बीच में आ जाता है, कह रहा होता है तुम ये क्या कर रहे हो बिना किसी रीज़न के। और फिर तभी दिखाया जाता है वो होडोग को मार के साइड उड़ा देते हैं। दिखाती है देख के वो लिटिल थिंग गुस्सा हो जाता है और सांडे से जाकर टकराता है। दिखाते वो और कह रहा होता है क्या ये केचुआ है? दिखाते क्यूआन भी यहाँ पे थोड़ी घबरा जाती है। दिखाते होडोंग को जो कि एक पत्थर उठा लेता है और उनकी तरफ अटैक कर देता है। कह रहा होता है क्या तुम लोग एल्फ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते? दिखाते वो और उसको पंच मारने लगता है बट अपना हीरो बच जाता है। कह रहा होता है ओह मैंने इसका अटैक को डॉज कर लिया, लगता है कि मेरी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और फिर तभी उसका पैर पत्थर से ठुकता है और वो वहीं गिर पड़ता है। एक और कहता है क्या तुम जानते नहीं कि तुम कौन हो? दूसरा कह रहा होता है तुम एक हाइब्रिड हो और हाइब्रिड को और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और फिर तभी होडो को उसे पत्थर फेंक के मारता है। दूसरा और भी ये नोटिस करता है। दिखाते होडो काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो जाता है। कह रहा होता है मेरे को फिर से हाइब्रिड मत बोल देना। और वो और कह रहा होता है तुम हाइब्रिड, तुमने अपना मौका खो दिया है। और फिर वो अपने एक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। दिखाते होडो सोच रहा होता है मेरे पास एल्फ की एजिलिटी है और की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है। और फिर दिखाया जाता है उसके ऊपर अपने एक्स अटैक करता है बट वो वहाँ से बहुत तेज़ी से गायब हो जाता है। और कह रहा होता है आधा ऑर्क और आधा एल्फ होना इतना बेकार भी नहीं है। और फिर उसको एक ज़बरदस्त पंच मारता है बट दिखाया जाता है उस ऑर्क के ऊपर उसके पंच का ज़्यादा असर नहीं होता। वो अपने ऐस घुमाने लगता है तो जो हुडोंग है उसे दूर हटना पड़ता है। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग कह रहा होता है अब मेरा फ्लेम पंच खाओ, और ऐसा कहते हुए वो उसे पंच मारने लगता है। वो अपने एक्स को बीच में ला देता है जिसकी वजह से उसका हाथ उसे उसके एक्स से ठुकता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो सांडा उसे लात मारते हुए दूर उड़ा देता है और कह रहा होता है मैं जब भी बैटल फील्ड पे होता हूँ अपने दुश्मनों को मार डालता हूँ, और क्या तुम अपने इसी शोनी आर्ट से मेरे को हराना चाहते हो? दिखाते होडोंग पेड़ से जाकर ठोकता है और सांडा क्याओ के सामने खड़ा हुआ रहता है। वो और सोच रहा होता है मेरे को अपनी बीवी और बच्चे की खातिर ये करना होगा, मैं वाकई में एक 1 गोल्ड लोन कॉइन कमाना चाहता हूँ। और फिर हमें होडोंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है यहाँ पे मेरी फोर्स काम नहीं कर रही तो मेरे को अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करना होगा। और फिर तभी वहाँ पे उसकी नज़र बेस पर पड़ती है और फिर यहाँ पे हमें क्याओ को दिखाया जाता है जैसे उस ऑग ने बंदे बना लिया होता है, बांध दिया होता है। तभी दिखाया जाता है अपना होडोंग उसे आवाज़ देते हुए कह रहा होता है हे बुल लिटिल बुल यहाँ देख। और फिर दिखाया जाता है बुल उसकी तरफ देखता है। होडोंग ने अपने शर्ट को लाल कर लिया होता है, वो पहले से लाल थी बट उसने और ज़्यादा लाल कर लिया होता है। दिख रहा हो ना यहाँ पे खून खून जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पे उसने वेरियस का यूज़ करा है ये इफेक्ट डालने के लिए। और फिर वो बुल को बुला रहा होता है कम ऑन करते हुए। दिखाते बुल भी बहुत ज़ोरदार धुआं निकालता है नाक से और कह रहा होता है मैं। और फिर तभी दिखाया तो वो वहीं चक्कर खा के गिर जाता है। कह रहा होता है मेरे को खून देखने से चक्कर आ जाता है। दिखाया जाता है ये देखने के बाद थोड़ा काफ़ी हैरान होता है। कह रहा होता है वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। और इसके अलावा तुम बैटलफील्ड के बारे में अभी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे क्यों? और फिर दिखाया जाता है होडोंग अपने डर के भरे निगाहों से क्यूआन की तरफ देखता है। कह रहा होता है मैंने बुरे लोगों को ठिकाने लगा दिया है। दिखाते क्यूआन भी मासूमाना अंदाज से उसकी तरफ देखती है और फिर सीन यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होता है। अब उनको कुछ और को दिखाया जाता है जो कि केंद्रियों को ढूंढ रहे होते हैं और यहीं के किसी पेड़ के ऊपर अपनी सिंगलू भी चढ़ी होती है और उन ऑर्क्स को देख रही होती है। दिखाते हैं वो कहती है ये डम ऑर्क्स इनको फॉरेस्ट के अंदर नहीं आना चाहिए था। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे किसी टहनी से तीर कमान बना लेती है और उनके ऊपर फायर कर देती है। और के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता फिर भी हल्की चोट तो लग जाती है। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो जो अपनी लिंस जो है वो वहाँ से निकल के भागने लगती है। वो लोग कह रहे होते हैं अरे क्या वो एक फॉरेस्ट एल्फ थी, जल्दी उसे जाने मत देना, पकड़ो। दिखाया जाता है सिंगलो पीछे मुड़ते हुए उनको पर अपने तीरों से हमला करते हैं। दिखाया जाता है वो अपने ब्लेड चला के उसके सभी तीरों को काट देते हैं और हंस रहे होते हैं तुमने मिस कर दिया, तुमने मिस कर दिया। तभी दिखाया जाता है उसके टूटते हुए तीरों से मतलब कि बेल्ट टाइप को कुछ निकलता है और वो उनका यूज़ करते हुए उनमें से एक को पकड़ लेती है। सिंगलो कहती है आज तो तुम लोग इसे फॉरेस्ट के ग्राउंड में दफन हो गए। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे कोई और कहा जाता
जाता है, उस औक से उसका भाला ले लेता है और कह रहा होता है इस कांटों से भरे गुलाब को तो मैं संभालूंगा। और ये अपना राइनो होता है वही डार्मा, और फिर दिखाया जाता है वो उस भाले को उसकी तरफ फेंक देता है। आगे से जिंगलू भी अपने तीरों से उसके ऊपर अटैक करती है। दिखाया जाता है वो साइड होते हुए उसके भाले से अटैक से बच जाती है, जबकि राइनो के ऊपर उसके तीरों का असर नहीं होता। और वो कहता है ये जंगल इसकी पावर का सोर्स है, इस जंगल को डिस्ट्रॉय कर दो। दिखा तो वो कहती है ऐसा सोचना भी मत, और ऐसा कहते हुए और भी अटैक करती है उसके ऊपर। लेकिन डार्मा उन सबको ही फेल कर देता है और अपने बंदूक से कह रहा होता है अब ये करो, और फिर दिखाया जाता है वो लोग पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। जिंगलू सोच रही होती है ये वाला और वाक्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को इसको मारने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। और फिर दिखाया जाता है वो दूसरी तरफ देखती है और कह रही होती है अगर मैं इस फॉरेस्ट को और ज़्यादा डिप में चली जाती हूँ तो मेरा पल्ला भारी हो जाएगा। और फिर दिखाया जाता है जिंगलू जिस पेड़ के ऊपर खड़ी है ना, डार्मा उसे काट देता है, जिसकी वजह से जिंगलू नीचे गिर पड़ती है और कटे हुए पेड़ को देख के गुस्सा करने लगते हैं। कह रही होती है तुम लोग मॉन्स्टर हो जो नेचर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। दिखा तो वो कहता है तो क्या हुआ, बैटल के विनर हम लोग हैं और तुम लोग सिर्फ स्लेब्स और खिलौने हो। जिंगलू उसके ऊपर और अटैक करती है, कह रही होती है मारो, बट दिखाया जाता है उसका अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और फिर दिखाया जाता है उसके तीर टूट के गिर जाते हैं, उनमें से बेले निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी वो अपने एक्स उन बेलों को काट देता है, बोलता है अभी तक हमारा एक दूसरे के साथ फिनिश नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम मेरी नफरत को दूर करने के लिए मर नहीं जाती। दिखाया जाता है जिंगलो से दूर भाग रही होती है और सोच रही होती है मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मेरा इसके साथ कोई मैचअप नहीं। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, अपन को हॉट डॉग को दिखाया जाता है जो कि क्यूए के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है मेरे को तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। और फिर तभी हमें दूसरी तरफ जीलो को भी दिखाया जाता है जो कि कह रही सोच रही होती है लगता है कि मैंने उसे छुटकारा पा लिया, पीछे की तरफ देख के भग रही होती है तो वो हॉट डॉग से ठुक जाती है। और फिर वो सामने की तरफ देखती है तो अपना हॉट डॉग क्यों आन में घुसा पड़ा रहता है। दिखाती है देखते सही, वो कहती है आखिर ये क्या है, और वो गुस्सा करने लगती है। तभी दिखाया जाता है हॉट डॉग पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है आखिर कौन है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो और फिर तभी दिखाया जाता है हॉट डॉग को देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है लगता है कि तुम भी अच्छे पर्सन नहीं हो। और फिर इसको हमें नील को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिर ये हॉट डॉग कहाँ चला गया। और फिर वो आवाज़ देते हुए ढूंढने लगता है हॉट डॉग करते हुए। तभी दिखाया जाता है वो राइनो से टकरा जाता है डार्मा से। डार्मा उससे कह रहा होता है क्या तुमने 9527 को देखा, वो मना करता है। दिखाया जाता है डार्मा उसे इशारा करते हुए कहता है वहाँ पर जाके ज़रा चेक करो। और फिर इसके बाद हमें जिंग लू को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉट डॉग के ऊपर ही तीर साथ के रखी हुई रहती है। दिखाते हॉट डॉग उससे कह रहा होता है यार ये तो बस एक गलत फहमी है। दिखाते वो कह रही होती है तो तुम उस हाइड्रो एल्फ के साथ क्या कर रहे थे। वो कह रहा होता है वाओ तुम तो सिर्फ एक नजर से ही बता सकते हो कि वो एक हाइड्रो एल्फ है, अमेजिंग। तभी दिखाया जाता है वो अपने तीर को फायर कर देती है जो कि उसके बगल से गुजरता है। कहती है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये कोई पॉइंट नहीं है, बस मेरे सवाल का जवाब दो। दिखाया जाता है हॉट डॉग उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है जरा वहाँ तो देखो। और क्यूआन भी कहने लगती है मिस सेल्वन एल्फ ये तो वो है जिसने मेरी जान बचाई है। दिखा दिया सुनने के बाद वो कहती है क्या वाकई में। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपनी भाषा में शायद बातें करने में लगी हुई रहती है। दिखाया जाता है जो हुडोंग उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वो कह रहा होता है आखिर लोग क्या बोल रहे हैं। जिंगलू कहती है ये एल्विश है, क्या तुमने इस लैंग्वेज को नहीं सीखा। और इसने मेरे को ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या हुआ था, तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। दिखाते हैं वो कह रही होती है हॉट डॉग तो वेरी काइंड है, अच्छा इंसान है वो। और फिर दिखाया जाता है वो पूछने लगती है और वैसे ये चीज़ क्या है। दिखा दे हूडो कह रहा होता है मेरे को भी नहीं पता। और बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए डू बी कंटिन्यूड।